बड़े भैया, आप बनारस से कब आए? अरे वाह, क्या नक्शीन कुर्ता बनवाया है। आपको तो कपड़ा पहनना आ गया। अर्थात मैंने जो सुना है ठीक ही सुना है कि आपने विवाहित जीवन आरंभ करने का फैसला किया है। हाँ भैया। नहीं भैया। हाँ भैया नहीं भैया क्या? उस बुढ़े ने तुम पर अपनी बेटी छोड़ दी और तुमने अपनी अकल चढ़वा दी। यह हरगिज नहीं होगा। लेकिन मैं अपनी जुबान दे चुका हूं। तुम कौन होते हो मुझसे पूछे बिना इस खानदान की कोई चीज देने वाले? बड़ा बड़ा कौन है, मैं या तुम? आप भैया। तुम्हारी जबान तुम दोगे या मैं? आप भैया। तो मैंने तुम्हारी जबान प्रतापगढ़ के राय साहब को दी है। चलो मेरे सर पर हाथ रखो, कहो मेरी शादी प्रतापगढ़ के बाबू कृष्णानंद राय की बेटी से होगी। मेरी शादी प्रतापगढ़ के बाबू, कौन से बाबू? कृष्णानंद राय। बाबू कृष्णानंद राय की बेटी से होगी। कहो मैं उस बाग वाली कोठी की तरह मुंह करके सोऊंगा भी नहीं। मैं उस बाग वाली कोठी की तरह मुंह करके सोऊंगा भी नहीं। मैं उस बाग वाली कोठी की तरह मुंह करके पेशाब भी नहीं करूंगा। मैं उस बाग वाली कोठी की तरफ मुंह कर नहीं करूंगा। अरे वाह वाह वाह, इसे कहते हैं आदर्श भ्राता। मुझे मालूम था ये सब उस बुढ़े की शैतानी है। जानबूझकर तुम पर अपनी बेटी छोड़ दी। मैं भी जाता हूँ उसे बंदूक से उड़ा देता हूँ, साला खूंचू। हे भगवान। अबे साला घोचू, एक बीड़ी ला और एक डबल ग्लास भांग का खूब घोट के कड़क जल्दी ला। ये राम प्रसाद ऐसे दौड़ता हुआ क्यों आ रहा है? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? ये लीजिए, बड़ी मुश्किल से मिली है नारियल की मिठाई। बड़े मालिक आ रहे हैं ना, उनके आते ही उन्हें ये खिला दीजिए। और याद रखिए ये मिठाई कुसी ने बनाई है। कुसी ने? हाँ हाँ कुसी ने। चाचा जी अगर बचना है तो जैसा कहता हूँ वैसा कीजिए। आप जल्दी अंदर चले जाइए। चल कुसी। अरे कुसी को यहीं रहने दीजिए, आप चले जाइए। अच्छा। और ये भी लेते जाइए प्लीज। ये भी ले जाइए। हुआ क्या? अरे सब गड़बड़ हो गया। केचुआ मारने के लिए सांप लाए थे और सांप मारने के लिए शेर। अब शेर खुद चला आ रहा है हमें मारने। तुम ऐसा करो, तुम यहीं कहीं जल्दी से छिप जाओ। हाँ, और कोई इशारा मिलते ही, मतलब जैसे, हाँ जैसे बंदूक की आवाज, हाँ गाना शुरू कर गाना? हाँ हाँ गाना चाहो तो नाच भी सकती हो। क्या बात कर रहे हो? देखो तुम बहस मत करो, तुम बड़े मालिक का गुस्सा नहीं जानती। हाँ कोई भी गाना, हाँ मीठा सा, हाँ प्लीज। हाँ मतलब जैसे भजन कीर्तन टप्पा ठुमरी। वो आ गए, चलो चलो जल्दी, ये लेते जाओ। क्या हुआ? कहाँ है वो घुसपैठिया? वो वहीं कोठी में है सर। सर आप एक काम कीजिए, आप उन्हें डराने के लिए पहले एक फायर कर दीजिए। हाँ ये ठीक है। अरे कोई है? बड़े मालिक आए हैं। अरे कोई है? कहाँ है बड़े मालिक? इधर। क्या सौभाग्य है जो आपकी चरण धूल इस घर में पड़ी। बेटी, बड़े मालिक आए कुछ लाइन के लिए। पहले ये बताइए आप कैसे यहाँ घुस आए? ये कोठी आपकी है क्या? बड़े मालिक, कोठी तो आप ही की है। 2-1 रोज में चले जाएंगे। नहीं, अभी जाना पड़ेगा, इसी वक्त इसी दम, वरना गर्दन पकड़ कर निकाल दूंगा। गर्दन पे हाथ रखने दूं तब ना। क्या मतलब? आप कुश्ती लड़ेंगे मुझसे? आइए हो जाए, आइए। नहीं, मैं क्यों लड़ूंगा? मेरा मतलब है आप गर्दन पे हाथ रखें, उससे पहले ही चले जाएंगे। हाँ तो चले जाइए, निकलिए। निकल जाते पर आप मेहमान हैं। मेहमान का स्वागत करना हमारा धर्म है। हमें अपना धर्म तो निभा लेने दीजिए। आप बैठिए तो सही। मैं भी क्या, आपका मकान और आप ही को बैठने को कह रहा हूँ। इसे कहते हैं गंगा जल में गंगा पूजा। गाना कौन गा रही थी? मेरी बेटी। अब वो आ गई। ला बेटी, लीजिए, थोड़ा मुंह मीठा कर लीजिए। क्या लाई बेटी? नारियल की मिठाई। नारियल की मिठाई? किसने बनाई? इसी ने बनाई है। इसी का वाक्य कभी विफल नहीं होता।
दूसरी पत्नी आपके जीवन में अवश्य आएगी जय हरि, और आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगी, वो खुद आकर आपके सामने खड़ी हो जाएगी और उसका नाम क अक्षर से शुरू होगा। नाम क्या है आपका? कुसुम। कुसुम? कुसुम तो क अक्षर से शुरू होता है ना? जी। राम प्रसाद, हम कब बाग वाली कोठी में गए थे? बुध को सर। कितने बजे? यही कोई 9:30 बज रहे होंगे। बज रहे होंगे ना, बजे थे। उसी वक्त शनि की दशा खत्म हुई, अब वो आके मेरे सामने खड़ी हो गई। वो कौन सर? वही क वाली कुसुम। नहीं समझे ना? मैं समझाता हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि उसी बाग वाली कोठी में मेरी पत्नी से मेरी मुलाकात होगी। जैसे ही मैंने वहां कदम रखा, मेरी पत्नी की आत्मा कुसुम के रूप में मेरे सामने आके खड़ी हो गई और कोयल बोल उठी, कू कू कू। लो ये पढ़ो। इसका मतलब है लग्न का अधिपति यदि तीसरे या छठे घर में हो तो धन दौलत और मान मिलता है, परंतु दूसरी शादी भी करनी पड़ती है। ये श्लोक मेरा नहीं है जजमान, ये ऋषि पराशर का है, और ऋषि वाक्य कभी विफल नहीं हो सकता। आपका मतलब है आप कुसुम के साथ? करनी पड़ेगी राम प्रसाद, ये तो भाग्य का लिखा है। भाग्य के आगे मनुष्य तो विवश है। देखा नहीं कैसे सुमिता की माँ की तरह अपने हाथों से नारियल की मिठाई बनाकर लाई थी? नहीं सर, वो जरूर बाजार से लाई होगी। असंभव, असंभव। बाजार की मिठाई में वो प्यार, वो मिठास कभी नहीं हो सकता। बुरा मत मानिए सर, लेकिन कुसुम के हिसाब से आपकी उम्र पुरुष की उम्र क्या चीज है? पुरुष तो ये है, हीरे की अंगूठी। अंगूठी कभी बुढ़ी नहीं होती, उंगली बुढ़ी होती। मैन इज एज यंग एज ही फील्स, जजमान। क्यों, ठीक कहा ना? जी। तुम्हारे सिवा किसी पर मुझे भरोसा नहीं। तुम्हारी तनख्वाह महीने में 10 रुपए यानी साल में 120 रुपए बढ़ा दी, मगर इस बात का किसी को खबर ना हो। यानी कुसुम की बात? कवाली। रास्ते जी से बात चलाओ ना। हाँ? क्या बात करते हो राम प्रसाद? हाँ? बड़े मालिक मुझसे उम्र में साल 1.5 साल निकलते ही होंगे। अरे कुसुम का हाथ उनके हाथ में कैसे दे दूं? मैं उसका बाप हूं, दुश्मन तो नहीं। मैं भी तो कुसुम का दुश्मन नहीं हूं चाचा जी। और आप हाँ कह देंगे तो बड़े मालिक कल सवेरे तड़के तड़के बारात लेके यहाँ आ तो नहीं जाएंगे। क्या करना चाहिए सोचने का मौका तो मिलेगा कम से कम। तब तक उन्हें वो नारियल की मिठाई खिलाते रहिए। अब तुम कहाँ चल दी? नाटक का शौक इस घर में सिर्फ भैया को था। ये नाटक नहीं है कुसुम। नाटक नहीं है तो और क्या है? मैं तो जैसे खिलौना हूँ, कभी इसके हाथ थमा रहे हैं, कभी उसकी तरफ फेंक रहे हैं। इससे तो जान दे देना अच्छा है। जान दे देना इतना आसान नहीं है। सुनो बेटा, मैं फिर कहता हूँ, ये शादी तुम ही कर लो, सारा झंझट खत्म हो जाए। चाचा जी, मेरी तनख्वाह है 155 रुपए। उसमें से हर महीने 50 रुपए चले जाते हैं पिताजी का कर्जा चुकाने में। बचे 105 रुपए, उसमें हम 3। अच्छा फर्ज कीजिए मैंने कुसुम से शादी कर ली, रहेंगे कहाँ? पेड़ के नीचे? खाएंगे क्या पत्ते? कुसुम, कुसुम मैं जो कुछ भी सोच रहा हूँ एक साथ जीने के लिए ही तो सोच रहा हूँ। और अगर एक साथ जी नहीं पाए तो एक साथ मर तो सकते हैं, एक साथ मरेंगे, पर जब तक जिंदा हैं तब तक कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश तो करने दो मुझे। मुझ पे भरोसा रखो कुसुम। कुसी, कुसुम कुमारी, अरे वहां क्यों? यहां बैठो मेरे पास। पत्नी का स्थान तो पति के चरणों में ही होता है। वाह, कितने पवित्र विचार है। वाह। पान। आप बड़े नटखट हैं।
बात चलाई ना? हाँ सर, वो लोग मान गए। अब मानना ही पड़ेगा। यहाँ जो लिखा है ना, तुम्हारे लिए घड़ी लाया हूँ, प्रेजेंट। इसकी धन्यवाद सर। जरा बुलाओ ना किसे सर? ससुर जी को, यानी मास्टर जी को। वो तो मकान ढूंढने गए हैं सर। क्यों? तुम तो कह रहे थे वो मान गए। हाँ मान तो गए हैं, लेकिन होने वाले दामाद के घर से लड़की की शादी। ओह, अच्छा, तो उनसे कह देना कि ये मकान उन्हीं का है। तो जरा लड़की को बुलाओ ना, यानी कन्या को बुलाओ ना। अभी बुलाता हूँ सर। खुशी। बेटा राम प्रसाद, नाम लेकर मत बुलाओ, कुछ दिनों में तो समझते हो ना। अरे सुनती हो? ठीक है, तुम नाम लेकर ही बुलाओ, मगर ये कुसी कुसी ये मत बोलो। कुसुम कुमारी जी ऐसे बोलो। कुसुम कुमारी जी। आओ आओ। आइए आइए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप लोग अच्छे तो है ना? जी, आपकी कृपा है और परमात्मा का आशीर्वाद। अरे वाह वाह, जैसा पवित्र वातावरण, वैसी पवित्र भाषा, वैसे पवित्र विचार। आपके पवित्र कहाँ हैं? अरे, आपके पिताजी कहाँ हैं? जी बाहर गए हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा मतलब है कि घूमना फिरना तो अच्छा होता है सेहत के लिए, है ना राम प्रसाद? हाँ जी हाँ सर। तो तुम भी जाओ, जरा घूम फिर कर आओ। मैं कहाँ जाऊँ सर? जहाँ भी हो, मिठाई मिठाई खरीद कर लाओ। मैं जल्दी जल्दी में खाली हाथ चला आया ना। ये लो पैसे, लो जाओ। कौन सी मिठाई लाऊं सर? जो भी हो तुम जाओ, जल्दी जाओ। सुनो, जल्दी जाओ, मगर आराम से आओ, समझ गए ना? जी सर।